एक भावनात्मक प्रेम कथा। प्रेम की पहली दस्तक। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। हल्की बारिश हो रही थी और कोलकाता की सड़कों पर भीगी हुई पीली रोशनी झिलमिला रही थी। अवनीश, जो पेशे से एक लेखक था, अपनी पसंदीदा चाय की दुकान रॉय टी स्टॉल में बैठा हुआ था। वह अपनी कहानियों के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था, लेकिन आज उसका मन कहीं और था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जो सड़क के उस पार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। अवनीश को अजीब महसूस हुआ, लेकिन फिर वह अपने काम में लग गया। अगले दिन जब वह फिर उसी जगह बैठा, तो वही लड़की फिर वहां खड़ी मिली। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और लड़की के पास चला गया। क्या आप किसी का इंतजार कर रही हैं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई, हाँ, पर शायद अब वो कभी नहीं आएगा। अवनीश को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर तक छू गया। पुराना प्रेम, नया दर्द। अगले कुछ दिनों में अवनीश और उस लड़की की दोस्ती हो गई। लड़की का नाम संजना था। वह अक्सर चुपचाप बैठकर कुछ लिखा करती थी। एक दिन अवनीश ने उससे पूछ ही लिया, तुम रोज इस हवेली के पास क्यों खड़ी होती हो? संजन ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि यही मेरी आखिरी उम्मीद है। फिर उसने बताया कि यह हवेली उसके मंगेतर रोहन की थी, जो 2 साल पहले उसे छोड़कर चला गया था। वह एक बिजनेसमैन था और हमेशा नए सपनों के पीछे भागता रहता था। उसने वादा किया था कि वह जल्द ही लौटेगा, लेकिन फिर कभी नहीं आया। संजना को लगता था कि वह लौटेगा, इसलिए हर शाम इसी हवेली के बाहर आकर बैठ जाती थी, शायद किसी दिन वह उसे फिर से देख सके। एक अधूरा खत। एक दिन संजना को अचानक तेज बुखार आ गया। अवनीश उसे अस्पताल लेकर गया और उसकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। संजना अब भी रोहन का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब अवनीश भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन जब हवेली की पुरानी अलमारी की सफाई चल रही थी, तो एक पुराना खत मिला। वह खत रोहन ने संजना के लिए लिखा था, लेकिन कभी भेज नहीं पाया। खत में लिखा था, संजन, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें इंतजार कराया है, लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ। तुम ही मेरा घर हो। लेकिन ये खत अधूरा था। रोहन कभी वापस नहीं आया था। संजना की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। अवनीश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, कभी कभी कुछ लोगों का मिलना सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी रुक जाती है। संजना ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां सच्चाई और अपनापन था। आखिरी फैसला। उस दिन के बाद संजना ने हवेली के बाहर इंतजार करना बंद कर दिया। उसने अतीत को अलविदा कह दिया और अपने भविष्य की ओर बढ़ने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद वह और अवनीश शादी के बंधन में बंध गए। शायद रोहन का प्यार अधूरा रह गया, लेकिन अवनीश का प्यार उसे फिर से जीना सिखा गया। कभी कभी सच्चा प्यार वहीं होता है जहां हम उसे देखने की कोशिश नहीं करते। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। क्लैपबोर्ड नई और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।